आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का टॉपिक, जो कि रहेगा हरियाणा व्यक्तियों के उपनाम। तो हरियाणा में जो फेमस व्यक्ति रहे हैं उनके उपनाम क्या दिए गए हैं, क्या उपनाम दिए गए हैं उनको, ये चीज़। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट है हरियाणा केसरी। तो हरियाणा केसरी किसको बोला गया है? पंडित नेकीराम शर्मा को। तो ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए? केसरी अगर बनना है तो नेक काम करने पड़ेंगे। तो ये येलो कलर से हाईलाइट कर दिए हैं, केसरी यानी हरियाणा केसरी, और नेकीराम शर्मा नेक से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट है हरियाणा गांधी। तो हरियाणा का गांधी किसको बोला गया है? मूलचंद जैन को। तो गांधी मूल आदमी थे, चंद आदमियों में से एक थे। मूल यानी कि खास आदमी थे, वो चंद आदमियों में से एक थे। तो चंद आदमियों में से तो मूलचंद हो गया, और ये गांधी। नेक्स्ट है स्वर सम्राट। पंडित जसराज जी को बोला गया है। तो स्वरों के सम्राट बन गए तो राज ही राज करोगे, ये रहेगी इसके लिए ट्रिक। नेक्स्ट है हमारा रुबाई सम्राट या फिर राज्य कवि। किसको बोला गया है? हरियाणा का। तो उदय भानु हंस को। हंसते रहे तो तुम्हारा उदय होगा, वह धीरे धीरे राज्य के कवि सम्राट बन जाओगे। तो ये रहेंगे उदय भानु हंस। अगला है हमारा जाटों का अफलातून। तो जाटों का अफलातून किसको बोला गया है? राजा सूरजमल को। तो सूरज है जो, वो अपने आप में अफलातून है, यानी कि अगर सूरज ख़त्म है तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहेगी इसके लिए ट्रिक। हरियाणा का प्रथम सूफ़ी संत कौन रहेगा? शेख मोहम्मद तुर्क। तो यहाँ से ये सूफ़ी, तो सूप की साउंड आ रही है थोड़ी सी, तो इससे रिलेट कर दिया। शेख यानी कि शेख, तो सूप और शेख से रिलेट करके ये ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है हरियाणा का हास्य व्यंग कवि। तो मीर जाफ़र जठलानी। व्यंग करना व ओटना जाटों के बस की बात है। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। तो कौन रहेंगे ये व्यंग कवि? कौन रहेंगे हरियाणा के? मतलब उपनाम दिया गया है किसको? मीर जाफ़र जठलानी को। नेक्स्ट है कवि शिरोमणि। तो कवि शिरोमणि नाम दिया है पंडित मांगेराम को। वह राम से मणि मांग रहा है, राम मांगे राम, मणि शिरोमणि। अगला है सूर्य कवि सूफी दर्शन की मीरा। इसके लिए या फिर हरियाणा के तानसेन किसको बोला गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को। तो ये इजी है, वैसे ही रह जाएगा ये याद। नेक्स्ट है हमारा लौह पुरुष या फिर आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन रहेंगे? चौधरी बंसीलाल, या फिर हरियाणा का शिल्पी भी आ जाता है कई बार। तो ये रहेंगे चौधरी बंसीलाल। अगर बंसी बजाता रहा तो शिल्पकार ही रह जाएगा, लौह पुरुष बनना है तो बंसी बजाना छोड़ दे। बंसी बंसीलाल, शिल्पकार तो ये हरियाणा का शिल्पी, और लौह पुरुष तो लौह पुरुष भी बोला जाता है इनको हरियाणा का। अगला है जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना। जॉन जिससे भी मिलता है उस पर दया कर लेता है। तो ये सीधी सी ट्रिक हो गई। जॉन मिल्टन, दयाचंद तो दया, ये हो गया। हादी ये हरियाणा शाह मोहम्मद। स्टील किंग ओपी जिंदल। स्टील के किंग हमेशा जिंदाबाद हैं, तो ये रहेंगे ओपी जिंदल। नेक्स्ट है ताऊ जननायक या फिर किंग मेकर, किसानों के मसीहा या हरियाणा के जन्मदाता और राजनीति का भी संपिता। तो इन सारों में से कोई भी एक आ सकता है एग्ज़ाम में, और ये किसको कहा गया है? चौधरी देवीलाल को। तो ये तो इजी है, मतलब कई बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट है रहबर आज़म, सर दीन बंधु जमींदारों का मसीहा। किसको बोला गया है? चौधरी छोटू राम को। छोटू जमींदारों के साथ काम करता था, वह उनका मसीहा बन गया। तो जमींदारों का मसीहा और छोटू राम। नेक्स्ट है जैमिनी हरियाणा, देवकी नंदन। जमीन पर देवकी नंदन का वास रहता है। तो देवकी नंदन और ज़मीन पर इनका वास रहता है। राजनीति की चाणक्य किसको कहा गया है? चौधरी भजनलाल को। भजनों पर नाचने से चणक आ गई पैर में। तो भजनों पर नाचने से चणक आ गई चाणक्य। अगला है काका या फिर हेडमास्टर बोला गया है मनोहर लाल खट्टर को। नेक्स्ट है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जगत जाखड़ को। रो मत रोए बिना रह पाएगा, तो जगत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जगत जगत जाखड़, रोए बिना तो रॉबिन।
हरियाणा सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। सरस्वती के आ जाने पर सब खड़े हो जाते हैं। सरस्वती माता के आ जाने पर सब खड़े हो जाते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। हरिकेन की तरह तो कपि ही हो सकते हैं। हरिकेन मतलब चक्रवात का नाम है ये, और कपि यानी हनुमान। तो वही है, जैसे चक्रवात आता है ना, वो हनुमान से रिलेट कर दिया उसको कि भाई हनुमान ही हो सकती है। जैसे कपि प्रायवाची हो गया हनुमान का, इसलिए। हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर। दीपचंद बैमन को ग्रंथ लिखने, ये जो हो गए, ये ग्रंथ वगैरह लिखते हैं जो शेक्सपियर, ये होते हैं ज़्यादातर दीपचंद, मतलब ब्राह्मण होते हैं ना जो, वही हैं, तो ज़्यादातर वही लिखते हैं। तो ग्रंथ लिखने वाले ज़्यादातर बैमन ही होते हैं, तो बैमन हो गया। गोल्डन गर्ल, और ये रहेगा लास्ट। गोल्डन गर्ल ममता खरब को बोलते हैं। हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है? ममता खरब। गोल्ड को गले में डालते रहे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो गोल्ड गर्ल गले, और ख़राब यानी ममता खरब हो गया। तो ये थे हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब नाम दिए गए हैं कुछ न कुछ। तो मोस्ट ऑफ कवर हो गए ये। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।